दीक्षा दिवस के मौके पर बीआरएस के ज़ेर-ए-एहतमाम हैदराबाद शहर के मलकपेट में वाक़ दिलकुशा फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन और आई कैम्प का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली, बीआरएस इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट अजीत रेड्डी, सदर बीआरएस छावनी हबीब के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने खून का अतिया दिया और अपनी आँखों का भी चेकअप करवाया। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। जय तेलंगाना, जय केसीआर। आज 29 नवंबर हमारे केसीआर साहब का दीक्षा दिवस हम लोग सारे तेलंगाना में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये 29 नवंबर 2009 हिंदुस्तान की तारीख और तेलंगाना की तारीख में एक तारीखी दिन है। ये 29 नवंबर 2009 को केसीआर साहब ने भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसका मकसद एक ही था कि हर हाल में तेलंगाना चाहिए, तेलंगाना का ऐलान होना चाहिए और तेलंगाना बनना चाहिए। क्योंकि पहले भी ये तेलंगाना रियासत दक्कन के नाम से अलग ही रियासत थी। इसको मद्रास के बाद आंध्रा को जब अलग किया गया तो आंध्रा और तेलंगाना को मिलाकर एक आंध्र प्रदेश बनाया गया था। और तभी से जो है ना, तेलंगाना के अवाम के साथ कहीं ना कहीं कोई नाइंसाफ़ी चल रही थी। केसीआर साहब एक वाहिद शख्स थे। चन्ना रेड्डी साहब ने भी 69 मूवमेंट चलाया था, लेकिन वो 69 के मूवमेंट के बाद तो फिसादात की वजह से चन्ना रेड्डी साहब को खामोश होना पड़ा। ये 14 साल पीसफुल मूवमेंट चलाने वाले को एक वाहिद लीडर है तो केसीआर साहब है। और इनका मानना यही था कि तेलंगाना हासिल होगा तो हमें हरा भरा तेलंगाना चाहिए, खुशहाल तेलंगाना चाहिए, ना कि नुकसान भरा तेलंगाना। इसीलिए वो बार बार अपने मूवमेंट में यही बोलते थे कि हमको अमन का मूवमेंट चलाना है, हमको किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। और जब ऐसा वक्त आया, 2004 में अपने कांग्रेस से अलायंस किया था, उसके बाद 2009 में टीडीपी से अलायंस करके एक महाकूटमी बनाई थी। लेकिन 2009 में तेलुगु देशम ने भी हमें धोखा दिया महाकूटमी के नाम पर, और 2004 से कांग्रेस ने भी जो है ना तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं किया। फिर केसीआर साहब ने 2009 में 29 नवंबर को भूख हड़ताल जारी किया, जो 9 दिसंबर तक चला। और इस 11 दिन की भूख हड़ताल में केसीआर साहब ने हिंदुस्तान में इस बात का ऐलान करवा दिया और इस हिंदुस्तान के लोगों को और लीडरों को जगा दिया कि यह तेलंगाना की ज़रूरत कितनी है। और मजबूरन कांग्रेस को जो है ना 9 दिसंबर के दिन ऐलान करना पड़ा कि तेलंगाना प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद ही 9 दिसंबर को शाम में 8 बजे केसीआर साहब का जो है ना भूख हड़ताल ख़त्म हुआ। और आज 15 साल के मौके पे तेलंगाना के लोग काफ़ी जोश व खरोश के साथ हर साल जिस तरह ये हम इसे जो है ना दीक्षा दिवस के नाम से मनाते हैं, इस बार भी 15वें साल पे हम लोग जो है ना काफ़ी जोश व खरोश के साथ इस जो है ना दीक्षा दिवस को मना रहे हैं। क्योंकि